Hello everyone. Good evening. I welcome you all to the Swiflearn class, Swiflearn live over here, and I hope आप सब लोग ready हैं अपने अपने pen, pencil और notebook लेके. Okay, so let me introduce all of you to the Swiflearn. So Swiflearn is a platform where you can teach, where you can learn also about how to teach, how you can get to know कि आपको कितना कितना पढ़ना है. आप वन टू वन टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट? अपना एकेडमिक्स आपका सबका अलग अलग, आप वन टू वन में भी कर सकते हो, आप ग्रुप में भी पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स के, राइट? सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे एंड यू विल बी गेटिंग so many small games in between the presentations from which you are learning, so it makes it more innovative, right? Okay, so before starting our today's class about matter around us, so I want all of you to know a little bit more about Swiflearn. So it is a live interacting classes, right? So maximum from 1 student to 6 students, there are different groups, and you can opt कि अगर आपको 1-to-1 पढ़ना है या आपको 4 to 5 students के group में पढ़ना है. Okay, then we have a complete whole series जहाँ पे आपका रिजल्ट जो है, जितना आपने होमवर्क करा है, होमवर्क विल बी अलॉटेड उस बेसिस पे, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव. आपका सीबीएसई का पूरा पैटर्न, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड जिसमें भी है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, राइट? एंड हियर यू विल बी गेटिंग ऑल योर सब्जेक्टिव टेस्ट, एग्जाम टेस्ट, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्कॉलरशिप के जो एग्जाम्स रहते हैं, एनटीएससी, नीट, और इन सब की भी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी along with a progress report, right? Okay, so before starting with it, I request all of you that subscribe to the channel, press the bell button so that you never miss any update from the Swiflearn, right? Okay, so let's continue. So our today's chapter is matter in our surroundings. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्यों है इंटरेस्टिंग? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, राइट? तो हमारे को ये सब चीजें अपने आसपास दिखती हैं, राइट? सॉरी, राइट. सो लेट मी टेल यू कि कौन कौन से मैटर की हम बात कर रहे हैं एंड हाउ वी डिफाइन दैट द थिंग्स व्हिच वी आर लुकिंग अराउंड बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी. तो हमने कैसे डिवाइड कर दिया कि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, उनको ये वाले जो है, इतने हाइट वाले बच्चे इधर खड़े होते हैं आगे, फिर उसके पीछे जब हम असेंबली में खड़े होते हैं, राइट? सो उस तरीके से हम मैटर को भी क्लासिफाई करते हैं कि ये इस टाइप का मैटर है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, इस तरीके में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर टुडेस क्लास इज व्हाट आर थिंग्स. चीजें क्या होती हैं, हम कब बोलते हैं कि दिस इज अ थिंग? सो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट दिस इज अ थिंग? व्हाट टाइप ऑफ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? देन वी विल बी लर्निंग अबाउट मैटर. व्हाट इज मैटर, राइट? व्हाट आर द थिंग्स जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मैटर है और ये मैटर नहीं है, राइट? देन मास एंड वॉल्यूम. देन 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैटर. देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. हम कैसे बोल देते हैं, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि जितनी भी सर्कुलर चीजें हैं उनको एक बॉक्स में रखेंगे, तो मैंने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा कि वो सब क्या है, सर्कुलर है, राइट? उस बेसिस पे मैंने उसको अलग कर दिया. केमिकली मैंने देखा कि अच्छा ये जो है वो पानी में डिसॉल्व होती है, पानी में डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, इसको अलग रखेंगे. तो नमक, चीनी, ये सब क्या है, पानी में डिसॉल्व होती है, इनको अलग रख दिया, ठीक है? ओके, so before I start with the class, I want all of you कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. I'll be answering them parallelly. मैं देखती रहूंगी कमेंट सेक्शन और आप लोगों को आंसर्स भी करती रहूंगी. Okay, so let's be very active in the comment section और let's start, right? Okay, so look around you. What do you see around you? क्या दिख रहा है हमें आसपास? अच्छा, मैं अपना बताती हूँ कि मुझे क्या क्या दिख रहा है. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना बताइए कि आप लोगों को अपने आसपास क्या दिखाई देता है, ठीक है? ओके, सो मुझे दिख रहा है मेरा बॉटल, राइट? लैपटॉप, टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा, राइट? आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है अपने आसपास? क्या है आप लोगों के आसपास? लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा जिससे आप लोग क्लास लगा रहे हैं, बेडशीट होगी, कर्टन्स होगी, राइट? ओके, so let's learn about things. What are things? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सामने क्या है? ये कंप्यूटर है, राइट?
ये क्या है? CPU है, ये screen है, this is CPU. Okay, so you can see computer, right? You can see this camera in front of you on your screen, right? Okay, you can see the refrigerator also, right? Okay, I can see your messages in the comment section, so be very active. Right, okay, so you are able to see table. Okay, okay, so there are so many things around us, right? So what we call these objects observed around you, and what do you observe about their size, shape and textures? तो जब आप आसपास की चीजों को देखते हो तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करते हो? आप देखते हो कि अच्छा ये रेड कलर का है, अच्छा इसका साइज कितना है, ओके दिस इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, राइट? ओके, तो आप उसकी डायमेंशंस देखते हो। फिर अगर सामने कोई कपड़ा पड़ा है, कोई भी चीज पड़ी है, तो आप उसको उठा के देखते हो कि अच्छा दिस इज सॉफ्ट, ओके दिस इज सॉफ्ट क्लॉथ, right? If there is a woolen, so you'll say, oh, this is a woolen cloth, right? Okay, so things are what? The object like computer, camera, refrigerator, all of them are things. ये क्या है? हमारी चीजें हैं. Okay, so these are of different shape and size and texture. तो इसका देखो, इसकी शेप अलग है स्क्रीन की और हमारे सीपीयू की, राइट? सिमिलरली कैमरा है, कैमरा की भी शेप अलग है. आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या? फ्रिज और कैमरा क्या एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते ना. अदरवाइज हाउ इट कैन बी अप्लाइड ऑल्सो, है ना? दिखते भी नहीं है और इनकी एप्लीकेशन भी सेम नहीं है. अब हम कैमरे के अंदर तो खाना ठंडा नहीं करते ना अपना. ओके, so some more example of things that we see around us is the key, right? Lock and the key. Then we have this beaker. Okay, then we have this washing machine. So these all have different shape, different size and different textures, right? Okay, so things can be classified as, किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं बेटा? कभी भी अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफाई में हम चीजों को डिवाइड करके कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा ये कैटेगरी क्लासिफाई हो गई, ये एक क्लासिफिकेशन है, दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैं क्लास में गई और मैंने जाके बोल दिया कि जितने भी कैसे उसको डिफाइन करेंगे, मान लीजिए मैं एक स्कूल में गई, ठीक है? स्कूल में जाकर मैंने बोल दिया कि जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट है वो एक साइड हो जाओ, 12th वाले एक साइड, 11th वाले एक साइड, 6th वाले एक साइड. तो मैंने उसमें क्या किया? मैंने क्लास पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासेस, कि वो कौन कौन सी रैंक में पढ़ते हैं. कोई 10th में, 11th में, 12th में, सब उस हिसाब से डिवाइड हो गए, राइट? ओके, so similarly here we can classify things as living things and नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? तो हमने किस में डिवाइड कर दिया? लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे स्कूल में जाके मैंने स्टूडेंट्स को किस में डिवाइड कर दिया था? कि उन रैंक में जिसमें वो पढ़ते हैं. सिमिलरली अगर हम सराउंडिंग में देखेंगे तो हम कहेंगे अच्छा दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉट लिविंग, और उसके हिसाब से हमने इनकी कैटेगरीज भी बना दी. ओके, सो व्हाट आर लिविंग थिंग्स? क्या होती है लिविंग थिंग्स? पता है हम लोगों को क्या होती है बेटा लिविंग थिंग्स? किसको बोलते हैं हम कि दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स? Things which can grow, which can move, which can breathe and reproduce are called living things, right? Okay, for example growth के लिए हम लोग देखते हैं एक छोटा बच्चा है, इतना सा बेबी होता है, तो इतना सा बेबी जो है वो बड़ा 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 होते होते बहुत बड़ा बन जाता है, अडल्ट बन जाता है, right? And one day become very old also, right? So that is part of growth. Then we move from one place to another. Plants do not move from one place to another, but still they are living things, right? Breathe, we also breathe, plants also breathe. Reproduce, that means we can produce same offspring as that of ourselves, right? Okay. Then we breathe, yes, we all breathe, right? Because we live, right? Because breathing system की वजह से हम लोग चल पाते हैं, right? Oxygen gets in, carbon dioxide gets out. Then reproduce is that both the parents are able to produce this child as that of their own cells. Okay. Then move, right? They move from one point to another. Like this dog is running, dog is what? Is a living organism, living thing. Similarly, man is also a living thing. Okay. Examples, bird is a living thing, right? Then fish is also living thing.
ये वाली वही फिश है ना जो हमें एक्वेरियम में भी देखने को मिलती है, right? So all the type of fishes are living things. Okay. So now you all have to answer in the comment section, right? So all of you be very active and let's start. Give some example of living things. कौन-कौन सी चीजें जो आपको living things दिखती हैं अपने आसपास? Comment करके मुझे बताओ. I'm checking the comment section. फटाफट से हाँ. Okay. So give some example of living things. कौन-कौन सी चीजें जो living things में आती हैं? Bottle, plastic bottle is a living thing. No, it cannot breathe, right? Okay. So the curtains right in front of you, are they living thing? No, right? अच्छा, the cycle which moves, अच्छा cycle तो move भी करती है, तो क्या वो living है? नहीं, cycle cannot move on its own, right? It can move only when you paddle the cycle, right? Okay. So here, examples of living things are this is a bee, right? It is a living thing. It can breathe. Okay. Then ant is also a living thing. How? Because it breathes, it can move, it can reproduce, right? It can grow. Okay. Then we have plants. अब now you'll say कि मैम plants तो move नहीं करते हैं. आप plants को कैसे बोल सकते हो ये move करते हैं? So this is the exception. बाकी की सारी चीजें जो हैं वो plants अपनी satisfy करते हैं, right? Okay. Now let us see what are non-living things. क्या होती है non-living things? Non-living things are the things that cannot grow, that cannot move, that cannot breathe, and they cannot reproduce also, right? तो वो बढ़ नहीं सकती हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं, वो सांस नहीं ले सकती हैं और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को. प्लांट्स देखो, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं ना, अपने उनके सीड्स होते हैं, फिर वापस से दोबारा नए प्लांट्स जर्मिनेट होने लग जाते हैं, राइट? ओके. So this is a cycle. It is a non-living thing. It can move, but only when we want to make it move. ऐसा तो नहीं कि साइकिल खड़ी करी है, अच्छा हम बैठ के बोलेंगे सुनो साइकिल यहाँ से उठ के उधर चली जाओ. ऐसे तो साइकिल नहीं जाएगी, right? Okay. Very smart. Then we have the stone. Stone खुद से नहीं move करेगा, stone breathe नहीं करेगा, right? Okay. Then water. Water is also a non-living thing, right? Okay. Then okay, now you all have to answer and give me some more example of non-living things. कौन-कौन सी non-living things हैं हम लोगों के सामने जो आपको दिखाई दे रही हैं अभी? What are the non-living things right in front of you? बताओ बताओ. कौन-कौन सी non-living things हैं हमारे आसपास? Okay, so let's see some more examples. Magnet is a non-living thing. Even though magnet can attract any iron object towards it, but it cannot move, it cannot breathe, it cannot grow, it cannot reproduce, right? So ये basic 4-5 criteria जिस basis पे हम किसको define कर रहे हैं? Living or non-living thing को, right? Okay, then we have this whole dining set, table, chair, everything, right? So dining table cannot move, it cannot breathe, right? So this is also an example of living, non-living thing. Okay, then soil is also non-living thing. Okay, so name the following things as living thing or non-living thing. आपको बताना है कि कौन सी living है इसमें से और कौन सी non-living है. मैं एक एक करके पिक्चर दिखाऊंगी और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे मैम it is a living and it is a non-living. और आप जब भी इसको देखो तो इस तरीके से लिखकर कमेंट सेक्शन में लिखना है. कैसे लिखेंगे? इसको ABC कैटेगरी में मान लेंगे A, ये B और ये C and you have to write it in a way. A का आंसर ये, B का आंसर यहाँ पे और C का आंसर यहाँ पे. ऐसे करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके, आई एम सीइंग राइट नाउ, आई एम चेकिंग ऑन ऑल ऑफ यू कि आप लोग इसका आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं. ओके, सो दिस इज अ रॉक. इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? बोलो, लिविंग है या नॉन लिविंग है? ओके, देन दिस इज अ ग्लास. इज इट लिविंग और इज इट नॉन लिविंग? And then this is a boy, right? It is a kid, like all of us, है ना? तो हम जैसे एक बच्चा है यहाँ पे, तो ये तीनों क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्या लगता है? चलो चलो. Yes, I can see your comments. Right.
Okay, right, exactly. So this one is a non-living, right? This is a, wait, let me write. This is non-living. Why? Because it is a rock and it cannot move. Then we have glass. Glass is also non-living. It cannot grow, right? And this is a boy. It is living or non-living? Non-living? No, right? It is living. Great. Okay, understood है ना, समझ आ गया हम लोग. Very good. Okay, then non-living, non-living, and living. That's what we have answered also, right? Okay, great. Now find the answer. Again, you have to tell if this is a living thing or a non-living thing. Okay. Okay. So again, be very active in the comment section. This is a plant. Is it a living or it is a non-living? क्या है ये? Living होता है कि non-living होता है? Then this is a fish. Is it living or it is non-living? And this is a TV, right? It is a screen. तो ये क्या होगा? Living होगा या non-living होगा? बताओ. Yes, I can see your messages also. I can see your comments. Right. So tree is a living thing. Okay. Then fish is also a living thing because both of them can breathe, they grow, they reproduce, right? Plants cannot move from one place to another, but it justify with other conditions, right? It does full justice with the other conditions. Okay. Then we have fish. Fish is also a living thing. Then what is this? This is a screen, and is it living or non-living? Cannot breathe, so it is a non-living thing, right? Okay. So here we have you ever thought that everything in this universe is made up of? कि किस चीज से बनी है यूनिवर्स की सारी चीजें जिसको हम लिविंग नॉन लिविंग इनमें कैटेगराइज कर रहे हैं? So everything in this universe is made up of material. हर चीज एक मटेरियल से बनी है. कभी हम उस मटेरियल को क्या बोल देते हैं? हम आयरन बोल देते हैं, कभी हम उसको कॉपर बोल देते हैं, राइट? कभी हम वुड बोल देते हैं. मैं बोलूंगी ये बॉटल है. ये बॉटल क्या है मेरे पास? Bottle is also what? Is also made up of some steel and other things, right? So it is a matter. तो जो भी चीजें किसी भी चीज से बनी है, whether it's wood, it's rubber, it's iron, it's anything. So all of them, when we combine, it is called as matter, right? Scientists call it as matter. But what is matter? क्या होता है matter? हमने बोल दिया कि ग्लास बना है, ये सब बना है, मैटर से बना है, बट मैटर क्या है? So the matter is anything that has mass and occupies space. ठीक है? तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग मैटर है, ऑब्वियसली मैटर है कि हमारा मास, हम लोग का वेट है अपना, राइट? और हम एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. जो हम बैठते हैं तो हमारे हमको जगह घेर के बैठते हैं या हम हवा में उड़ रहे होते हैं? नहीं ना. एक चिड़िया भी जो है वो भी किससे बनी? एक मैटर से बनी है, राइट? ओके. सो ईच एंड एवरी स्टफ अराउंड यू इज मैटर. यू योरसेल्फ are matter, right? Okay. So examples are air we breathe is a matter, right? Oxygen है, carbon है, ये सब किसका पार्ट है? Is a matter, right? Okay. Then water is also matter. पानी भी मैटर से बना हुआ है. हर चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसका अपना एक मास है, दैट इज मैटर. देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें भी क्या है? मैटर है, राइट? हम लोग की स्किन क्या है? मैटर है, राइट? ओके. सो देन मैटर, दिस इज अ प्लांट, राइट? देन दिस इज व्हाट? इसको हम क्या बोलेंगे? कुछ क्लाउड या स्नो जैसा लग रहा है. ओके. एंड दीज आर स्टार्स. सो ऑल ऑफ देम आर व्हाट? दे ऑल आर मैटर, राइट? सो द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, plants, clouds, stars, and even a single drop of water, all are made up of and all are what? They are matter, right? Okay. So give some example of matter. क्या क्या दिख रहा है आपके आसपास ऐसा जो मैटर है? लिविंग थिंग्स देखी आपने, नॉन लिविंग थिंग्स देखी. अब मुझे बताओ कि इसमें ऐसी कौन सी चीजें दिख रही है जो आपको मैटर जैसी लग रही है कि हाँ हाँ अच्छा ये तो मैटर ही है.
ये कैसे पता लग रहा है हमारे को कि ये मैटर है? आई कैन सी योर कमेंट्स। बोलो क्या होता है मैटर? आसपास क्या देख रहे हो? कोई आयरन दिख रहा है, लकड़ी दिख रही है, चॉकलेट, टॉफी, बॉटल, वाटर, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर जैसा कुछ दिख रहा है? मेरे इसको तो सामने दिखाई दे रहा है सैनिटाइजर। Okay, so let's see some example of matter around us. Sand, right? So sand is what? Is a matter. हमारा घर बना है, brick बनी है. Brick is also what? Matter, right? So particle of sands. छोटा छोटा particle भी जो एक है ना, बहुत छोटा सा particle, that is also matter. Then sun, right? The energy we get from sun, all is a form of matter. Then books, all of this is what? एक solid book है, उसमें भी एक material use हुआ है, तो material, matter is basically material, right? So it is also matter. Okay, so give some examples of matter. कौन कौन से हो सकते हैं? वाटर हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, सन है, मून है, अर्थ है, राइट? वाटर बॉटल है, पर्स है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है मेरे पास? मैटर का एग्जाम्पल है, right? Okay, so you have seen different objects like sun, particle of sand, plants. हमने अलग अलग चीजें देखी, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे. इन सब में क्या चीज आपने ऑब्जर्व करी? क्या था इसके अंदर ऐसा कॉमन? कुछ दिखा या कुछ ऑब्जर्वेशन थी कि अच्छा हाँ ये तो ये है इसके अंदर? कैसे पता लगा हम लोगों को ये चीज? Okay, let's see. You have observed that different objects like sun, particle of sand, plants above occupy space, that is volume, and have mass. इन सबका अपना एक मास था, right? और इन सबके पास अपना एक वॉल्यूम था, एक जगह ऑक्यूपाई करते थे. मैं एक पेड़ लगा दूंगी, एक पौधा भी रख दूंगी छोटा सा, दैट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, राइट? सन है, वो भी यूनिवर्स में कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. अर्थ है, वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, right? So anything which has mass and occupies space, that means it has a volume, that is called as matter. और ये सब चीजें मैटर की तरह बिहेव कर रही हैं. बट मास और वॉल्यूम क्या होता है, ये सोचने वाली बात है, राइट? हेलो प्रोमिला. ओके, राइट. सो क्या होता है मास और क्या होता है वॉल्यूम हम लोगों के पास? किसको बोलते हैं हम लोग मास और वॉल्यूम? हमने बोला ना that anything which occupies volume, occupies space, that means it occupies volume and have a mass is called matter. So what is mass and volume? So the amount of matter inside an object respective its mass. ठीक है? So mass is measured in kilograms, small masses are measured in grams. तो हम लोगों ने देखा जब हम weighing machine के ऊपर जाके खड़े होते हैं, जो मशीन वजन करती है, that is called weighing machine, right? जैसे हम उस weighing machine पे जाके खड़े होकर देखते हैं, अच्छा कितना वेट है मेरा? 40 kgs. कितना वेट है मेरा? 60 kgs. तो हम अपना वेट मेजर करते हैं, राइट? कि अच्छा अच्छा इतना वेट हो गया हमारा. तो वो सब क्या है? दैट इज मास, राइट? एनीथिंग विच हैज वेट हैव मास. ये वाटर बॉटल है, खाली रख दूं, बिना पानी के रख दूंगी, तो इसका अपना एक मास होगा, राइट? ओके. और मेरे पास कोई चॉकलेट है, बहुत छोटी सी चॉकलेट है, उसका भी अपना क्या होगा? एक मास होगा, राइट? तो जो बड़े मासेस हैं उनको हम केजी में काउंट करते हैं, और छोटे मासेस बहुत जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उनको हम ग्राम में काउंट करते हैं, राइट? सो दिस इज अ वेइंग मशीन and we are weighing an apple. So apple is also what? Everything which is inside this apple is what? It is matter, right? Okay, and the reading which is coming from the weighing machine is mass. Okay, right. Then mass, which one has greater mass? हम इन दोनों में से किसका मास जो है वो ज्यादा होगा? एलिफेंट का या फिर इस डॉग का? किसका मास ज्यादा होगा? बोलो, किसका मास ज्यादा होगा? Yes, everyone. I can see your comments. किसका मास ज्यादा होगा इसमें से? एलिफेंट का मास कम होगा, डॉग का मास ज्यादा होगा, है ना? एम आई राइट? डॉग का मास ज्यादा होगा क्या? नहीं ना. किसका मास ज्यादा होगा? एलिफेंट का मास ज्यादा होगा. ओके, सो द मास और
amount of matter in an elephant is greater than that of dog. तो जितना सामान हमारे elephant के उसमें लगा है वो ज्यादा होगा किससे, जितना हमारे dog के अंदर है ना? ओके देन किस तरीके से हम लोग कौन कौन सी यूनिट्स लेते हैं इसको यूज करने के लिए, कौन कौन सी यूनिट है कन्वर्जन यूनिट्स जो हमारे मास हम किस में मेजर करे थे, केजी में. सो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, राइट. सो अगर आपको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू कन्वर्ट 5 kg into gram, so how will we convert it? We'll multiply 5 into 1000 and it will be converted into gram. Understood? So if you have to convert kilogram into gram, you have to multiply it with 1000. Okay, right. So this is 5000 gram. Okay, so now if you have to convert gram into kilogram, earlier what you did, you converted kilogram into gram. Now you have to do vice versa. That means you have to convert gram into kilogram. जब आप किलोग्राम से ग्राम में जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करते थे 1000 से, अब आप ग्राम से किलोग्राम में जाओगे तो आप क्या करोगे, उसको आपस में डिवाइड करोगे, राइट. ओके, सो यू विल डिवाइड इट. ओके, ग्रेट. So convert 5000 gram into kg. So what we'll be getting? We'll be getting, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बोलो. बोलो बोलो क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. विल डिवाइड इट, क्योंकि हम जब केजी से ग्राम में जा रहे थे तो सो व्हाट वी डिड, वी मल्टीप्लाइड. व्हेन वी गो फ्रॉम ग्राम टू केजी वी divide it by 1000, right? Okay, so it will be 5000 gram. When it is divided by 1000, it will be converted into kg, and 5000 gram will become 5 kg. Okay, understood? Okay, great. Right, right, Vikas. Then mass. What is mass? क्या होता है mass? Convert 5.6 kg into gram. चलो अब now it's your task, आप लोगों को बताना है कि आप क्या करोगे. kg से किसमें से किसको कन्वर्ट करना है, kg को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम्स में. तो kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है 5.6 kg को, तो क्या कैसे करोगे, फटाफट से do it and tell me the answer. Okay, so all of you are asking what's my name. My name is Vaibhavi. Okay, right. So 5.6 you have to convert it into gram. तो क्या आएगा, क्या करेंगे, 5.6 को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो केजी को जब हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, right? And we have, when we convert gram into kg, we divide it, right? Okay, so let's see. आप लोगों ने करा होगा इसका आंसर, and then you'll do it and you'll be telling me. Yes, Vikas is telling the answer. Okay, so it is 105 gram into kg करेंगे तो कितना आएगा, 5.6 को ग्राम में कन्वर्ट किया, so what you have to do, you have to multiply 5.6 kg. When you convert it, you have to multiply it with 1000. So 5.6 into 1000, right? So it will come out to be, decimal का 10 नीचे गया, it will be 5600 gram, right? Vikas is correct. Okay. Okay, then you have to do vice versa. You have to convert 105 gram into kg. So what you will do, when you have to convert gram into kg, you do divide, right? So divided by 1000. Divide by 1000. So how, what will you do? You will be 105 divided by 1000. What will be getting? We'll be getting 0.105 kg. Right? Okay, great.
Hoping that it is all understood. So this is the answer. Okay. Then what is volume? Mass हमें समझ आया. हमने क्या बोला? Matter क्या होता है? Everything which occupies, which have mass and occupies some volume, right? So volume represents how much space an object takes up. कितनी जगह एक जो सामान है वो ले रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका वॉल्यूम बोलेंगे. सो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर. मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं. और अदर मेजरमेंट यूनिट्स क्या हो जाएगी? लीटर भी हो जाएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर भी और मिलीमीटर भी हो जाएगी. ठीक है. सो लेट अस सी. ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है. इसकी अपना एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगी, राइट? ओके. सो हाउ वी मेजर वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हम कैसे मेजर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम? Okay, so here to know the answer, let us take a beaker of 200 ml. हमने 200 मिलीलीटर का एक वाटर ले लिया, बीकर ले लिया, ठीक है, और एक बॉल ले ली. ठीक है, बॉल जो छोटी सी होती है हम खेलते हैं जिससे, राइट? सो वी वांट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द बॉल. तो हमें बॉल का वॉल्यूम मेजर करना है. तो वो क्या होगा? कैसे मेजर करेंगे हम बॉल का वॉल्यूम? तो देखिए, मैंने ये 200 तक पानी भर लिया. 200 मेजरमेंट तक यहाँ पे इस ग्लास में दिख रहा है हम लोगों को. अभी फिर मैंने क्या किया? ये बॉल ले ली. ठीक है. अभी मैंने इस बॉल को उठा के इस बीकर के अंदर प्लेस कर दिया. प्लेस करने से क्या होगा? मैं कहीं पानी होता है उसके अंदर अगर पत्थर डालती हूँ तो पानी राइज कर जाता है. सिमिलरली जब मैंने इस वाटर के अंदर बॉल को डाल दिया तो वाटर का लेवल राइज कर जाएगा, राइट? सो नाउ पुट द बॉल इन द बीकर. द लेवल ऑफ द वाटर ऑफ द बीकर राइजेस. इट विल राइज टिल कहां तक? 200 ml से ऊपर राइज कर जाएगा. ओके. सो हमने क्या देखा? हमें क्या पता लगा कि क्या होगा बॉल का वॉल्यूम? जब 200 से कहां पे राइज हो गया? 400 पे चला गया राइज होके, है ना? तो 200 से 400 हुआ तो मतलब उतना ही वॉल्यूम गया उसके अंदर जितना वो राइज हो गया, राइट? सो एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉल, एंड कितना वो नॉर्मल था, बीकर पहले 200 ml पे था और फिर जब हमने उसके अंदर डाल दिया तो उससे कितना राइज हो गया? 400 के पास पहुंच गया, राइट? तो हम लोगों ने कितना डिफरेंस देख लिया? 200 ml उसका चेंज हो गया. तो हमने देखा कि अर्लियर इट वाज दिस here. So earlier it was here at 200, now it is at 400. तो कितना water displace हुआ? इतना, that is 400 minus 200. So it will be equivalent to what? 200 ml. Right? Understood everyone? Okay, I can see your comments also. Okay. So conversion of unit of volume. अब हम वॉल्यूम की यूनिट का कन्वर्जन देखेंगे. वॉल्यूम को हम किसमें मेजर कर रहे हैं? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. ठीक है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए? 1000. सो नाउ व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट, किसके अंदर से किसको कन्वर्ट करना है? आपको कन्वर्ट करना है लीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000. ठीक है, तो वी हैव एग्जांपल. लेट्स सी द एग्जांपल आल्सो. 3 liter is equals to 3 into 1000 ml. So 3 into 1000 ml, what we are getting? 3000 ml, right? तो हमने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1000 से, right? Okay, and let's do. Now you have to convert this 3.6 liter to ml. कर पाएंगे हम लोग? क्या करना रहेगा हमारे को? इसको 1000 से मल्टीप्लाई, right? So 3.6 liter को when you have to convert into milliliter, what you do? You multiply it with 1000, right? So what it will be? क्या आएगा इसका आंसर? 3600 milliliter, right? Understood? Right? Multiplied it and we got 3600 milliliter. ठीक है, समझ आया हम सब लोगों को, राइट? ओके. So let us see the next conversion. Now you have to convert ml to centimeter cube. अभी ml को सेंटीमीटर क्यूब में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? ओके, we are getting this hint कि 1 ml में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. तो हम लोग इसमें यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, राइट? यूनिटरी मेथड हम लोग लगा के क्या करेंगे? हम लोगों ने देखा कि 1 ml के अंदर
कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है. दैट मीन्स 10 ml के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे. Right? So this is what our answer is. Okay, understood? Yes, I can see all of your messages. Because whenever we are going to start with atoms and molecules, वो आपको अपडेट कर देंगे. ठीक है, आप स्विफ्टलर्न की ऐप पे भी जाके देख सकते हो. ओके, राइट. ओके, देन वी हैव व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द मैटर. अभी हम लोगों ने मैटर के बारे में समझा. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मैटर के एलिमेंट्स क्या होते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिवाइड किया किसके अंदर? लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया, लिविंग एंड नॉन लिविंग में. 2 में डिवाइड कर दिया. फिर हमने कहा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बनी किस चीज से है? हमने कहा ये तो मैटर से बनी है. अच्छा, अभी मैटर क्या होता था? मैटर होता था एनीथिंग व्हिच हैज मास and it occupies some space. That means it has some volume. So that then we know that this is a matter, right? अभी हम देखेंगे elements of matter क्या होते हैं. तो matter के क्या क्या elements हैं? There are 5 basic elements. ठीक है, कौन कौन से 5 basic elements हैं matter के? One is air, right? कोई भी चीज अगर बनी है तो इनमें से कुछ कुछ elements उसमें यूज जरूर हो रहे होंगे. Air. Then we have earth, right? Okay. Then we have fire, right? Okay. And then fourth one is sky, right? And then we have water. तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 5 तत्व बने हुए हैं, right? So everything which is made around us इन्हीं सारे components को लेके बनी है. कौन कौन से? Water, sky, then the previous one which we have learned, fire, आग को लेके, air and earth, right? The whole soil thing. So everything which is currently right now is in front of you, whether it's me or it's you, everything will combine and will get inside will be divided into all these components. कुछ part जो earth का earth में, air का air में, fire का fire में, right? Water का water में, इस तरीके से divide हो जाएगा. Okay. Then let's name the elements of matter. क्या क्या नाम है इनके? आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैटर. आप लोगों को आइडेंटिफाई करके बताना है. व्हाट इज दिस? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या है ये हम लोगों के पास? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज दिस बेसिक एलिमेंट कॉल्ड? 5 बेसिक एलिमेंट्स वी हैव. व्हाट इज दिस बेसिक एलिमेंट कॉल्ड? दिस इज वाटर, राइट? ओके. एंड व्हाट डज दिस बेसिक एलिमेंट कॉल्ड? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फायर, राइट? ओके. So classification of matter based on its physical properties. अगर हम उसको देख के define करें तो हम किस तरीके से define करेंगे? Then we'll define it by its physical properties. It can be observed or measured without changing the composition of matter. It is and is used to observe and describe matter. ठीक है, तो physical property क्या हो गई? वो property हो गई जिसको आप लोग change नहीं करते हो. ठीक है, ये as it is रहती है, इसकी composition में कोई change नहीं आता. Right? For example, what we are able to see, ये ice है, right? इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O, right? और नीचे जो पानी बह रहा है इसका फॉर्मूला क्या है? H2O. तो ये आइस मेल्ट होके वाटर बन रही है. दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है. दोनों का क्या सेम है? केमिकल फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, राइट? ओके. सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड. हम लोग उसको देख सकते हैं, पहचान लेंगे, बट उसके अंदर कुछ भी कॉम्पोजिशन डिफरेंस नहीं आएगा. ये जो हमारे को यहाँ पे आइस दिख रही है, इट इज ऑल्सो H2O, और यहाँ पे जो अंदर नीचे वाटर दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो H2O. ओके, अंडरस्टूड? ओके. देन नेम सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की जो हमको पता लगती हैं? सॉल्युबिलिटी, कि कोई चीज कैसे सॉल्युबल है उसके अंदर, ये देखो इसमें डाला हमने और मिक्स कर रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी. Dissolving a substance into another substance. For example, salt is what? It is a substance. Glass of water, water is what? It is a substance. जब हम उनको mix करें तो क्या हो गया? Dissolve करें तो that is solubility. Then ductility. What do we mean by ductility? Substance can be pulled into wires. मान लीजिए मैंने आयरन ले लिया, ठीक है, एक आयरन का इतना बड़ा मोटा सा पीस था, मैंने उसको बीट करती गई, इतना कर दिया, पतला पतला करते वो बिल्कुल पतली सी एक वायर में भी बन गया. तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं.
उनकी डक्टिलिटी होती है दैट मीन्स दे कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स, वो वायर्स में हम इजिली उनको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं उनको वायर्स में, राइट। ओके, देन स्टेट ऑफ एनी मैटर, स्टेट मतलब फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्टेंस, मतलब लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, राइट। तो वाटर जो अभी हम पीते हैं वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है। जो हमारे पास ये बॉटल है जिसके अंदर वो वाटर स्टोर है वो किस में, सॉलिड स्टेट में, राइट। सो किस फॉर्म में वो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, that defines its state, right? So we have solid, liquid and gas. Okay, then other physical name some physical properties of matter. ये कौन सी हो गई जिसमें हमने थिन वायर्स में बना दिया इसको, दैट इज मेलिएबल। सो मेलिएबल मतलब जैसे हम लोगों ने एल्यूमिनियम का फॉइल बनाया, तो मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी कि कोई भी मेटल लिया है, कोई भी चीज ली, उसको हम इसको पतली पतली फॉइल पेपर में, पतली पतली शीट्स में बना सकते हैं। सिमिलरली डक्टिलिटी वाज द प्रॉपर्टी जिसको हम बीट करके एक पतली पतली वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, राइट। देन वी हैव डायमंड इन फ्रंट ऑफ अस। डायमंड में क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है डायमंड की जो हमें दिख रही है, लस्टर, चमक, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। ओके, तो हमने सॉल्युबिलिटी देखी, हमने क्या क्या देखा, वी हैव सीन सॉल्युबिलिटी, डक्टिलिटी, स्टेट, then we have seen malleability and luster, right? Okay, then what is malleability? The physical property by which material can be flattened into thin sheets, पतली पतली sheets की फॉर्म में निकल जाएगा, उसको पीट पीट के हैमर से टक 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 वो पतली पतली sheets में उसको बना देंगे, और उसको राउंड कर करके करा तो वो पतली पतली वायर्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज डक्टिलिटी, राइट। देन luster, चमक, राइट। सो फिजिकल, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें क्या पता लगता है, दैट डिस्क्राइब्स द वे द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो डायमंड क्यों चमकता है, क्योंकि उसकी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करके जाती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि वो शाइनिंग इफेक्ट दे देती है, राइट। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया, अभी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर उसकी इनर क्वालिटीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। पहले आइस में भी H2O था, वाटर में भी H2O था, यहाँ पे गैस जो है, नेचुरल गैस जो है वो बर्न होके अलग अलग एलिमेंट्स में बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इनके अंदर। तो मीथेन, ये कौन सी गैस होती है जो आपके घरों में आती है, नेचुरल गैस, मीथेन होती है, वो एयर की प्रेजेंस में बर्न हो जाएगी और वो अलग अलग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, फ्लेमेबिलिटी, दैट मीन्स इट इज एबल टू बर्न, वो आराम से क्या कर सकता है, वो जल सकता है, राइट। राइट, आई कैन सी योर कमेंट्स आल्सो। ओके, सो एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू बर्न, जलने की उसके पास एबिलिटी है, वो कर सकता है, वो जल सकता है, ऑक्सीजन मिलेगा और वो जल जाएगा। लकड़ी जल सकती है, राइट। आयरन को आप जला नहीं सकते, तुरंत आग में रखो वो जलेगा नहीं, वो केवल गर्म होगा, राइट। ओके, देन नेम द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसिड है और बेस है। एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हमेशा सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रल बन जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी, राइट। HCl है और NaOH है, एसिड है और ये बेस है, ये क्या बन गए, सॉल्ट और वाटर बन गए, राइट। सो दिस डिफाइंस व्हाट, रिएक्टिविटी। हमने क्या पढ़ा उधर, फ्लेमेबिलिटी की जल सकती है, फिर रिएक्टिविटीज की वो रिएक्ट कर सकती है आपस में, राइट। द प्रॉपर्टी बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस and a material can undergo into can become another substance। तो एक एसिड और बेस कंबाइन हो तो उन्होंने कुछ नया सही निकाल के दे दिया ना हमारे को, सॉल्ट और वाटर दे दिया, NaCl और H2O दे दिया, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग इट। आप लोग मुझे आंसर्स के करते रहिएगा, राइट। आई कैन सी द कमेंट सेक्शन आल्सो। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैटर, कौन कौन सा मैटर है, चेयर क्या है, मैटर है, चेयर है क्या, चेयर मैटर है क्या। ओके, थॉट, जो हम चीजें सोच रहे हैं, क्या वो मैटर है, लेमन, नींबू, क्या वो मैटर है। सो चेयर इज अ मैटर क्योंकि वो अलग अलग ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, राइट। ओके, थॉट को हम हम देख नहीं सकते, हम केवल सोच सकते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, वो उसका कोई मास नहीं है, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि मैं जब सोच रही हूँ और मैं अपना वजन करती हूँ तो मैं, अगर आई एम 60 kg तो मैं बढ़कर कितनी हो जाऊंगी, 70 kg हो जाऊंगी, क्योंकि थॉट का वजन है। और जब मैं नहीं सोच रही हूँ तो मैं अचानक से 60 kg की हो जाऊंगी, नहीं ना। सो थॉट का कोई वजन नहीं है, वो कोई वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करता है, ठीक है।
देन लेमन इज अ मैटर, लेमन नींबू है, वो मैटर है, आप उसको वजन करके लेते हो कि भैया इतने किलो दे दो, राइट? ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है? परफ्यूम की स्मेल क्या मैटर है? खुशबू आती है जो, ह्यूमिडिटी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स, हीट, नफरत करना किसी से, क्या ये मैटर है? सो स्मेल ऑफ अ परफ्यूम इज नॉट अ मैटर, वो सेंस है, हमारी नाक की, वी हैव दिस सेंसेस कि हम लोग उसको सेंस कर सकते हैं कि अच्छा ये तो स्मेल आ रही है, ठीक है? ह्यूमिडिटी, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे करके, ऐसे छोटे छोटे एयर में, तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एयर का कुछ पार्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ मैटर। हेट, नफरत करना, या किसी से प्यार करना, किसी से नफरत करना, ये सारी चीजें क्या है? गलत भी है और ये मैटर भी नहीं है, राइट? Okay, so you should not hate anyone, right? You should be kind with everyone. Okay, then convert 0.5 डेसीमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कर पाएंगे क्या हम लोग? हम लोगों ने क्या किया, हमने, हमारे को पता है कि इसमें 1 लीटर में आता है ये, ठीक है? और 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितना आ गया? 1 लीटर आ गया। पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? और 0.57 डेसीमीटर क्यूब है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.57 लीटर आ जाएगा, ठीक है? अब लीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो हमारे को क्या पता है? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, राइट? सो 0.57 लीटर is equal to 0.57 into 1000 ml, right? So it will become what? 2 zeros got cancelled, and here we have 570 milliliter, right? So we have indirect method से हमने उसको डेसीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर लिया? मिली लीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट? ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, देन कन्वर्ट टू 25 डेसीमीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब, अब उसको कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? तो हम पहले डेसीमीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, कितने लीटर है? 1 लीटर है, राइट? और 25 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर आ जाएंगे? 25 लीटर आ जाएंगे, राइट? अच्छा, अब पहले मैं उसको ml में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो 1 लीटर में कितने होते हैं हमारे पास? 1000 ml होते हैं, तो 25 लीटर में कितने हो जाएंगे? 25,000 ml हो जाएंगे, right? Okay, and 1 ml is equals to 1 centimeter cube. That means 2500 ml, 25,000 ml is equals to 25,000 centimeter cube. Understood? Okay. Right? So this is our answer also. Okay, great. So again, we can convert it into milligrams. How will be converting? 1 gram में 1000 milligrams होते हैं, तो 250 में कितने होंगे? Multiply by 1000, we'll be getting 1,25,000 milligram. कर लेंगे हम लोग ये सब कुछ। Understood everyone? Okay. Right. So name the properties of matter and physical or chemical. ठीक है, तो हमें बताना है इसको। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करा, ये कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल है, केमिकल? सॉल्युबिलिटी is which type of property? It is a physical property. Okay. फ्लेमेबिलिटी, चीजें जल सकती हैं, जलने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं? कैसी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी है, राइट? स्टेट है किसी चीज की, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, दैट इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, right? So here dissolution of salt in water is a physical property and state is also physical property. But flammability कि कोई चीज जल रही है, जो हमने एग्जांपल देखा था मीथेन का, that is chemical property, right? Okay. So name the properties of matter, that is physical or chemical. इनमें डिवाइड करके देखेंगे physical और chemical में दोबारा से। लश्चर, चमकना किसी चीज का, कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, राइट? ओके। मेलिएबिलिटी, मेलेबल मतलब इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स में बन सकती हैं, दैट इज आल्सो विच प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड रिएक्टिविटी, जिसे हमने एसिड बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देखा था, वो क्या था? केमिकल प्रॉपर्टी थी,
राइट. सो लस्टर और मिलेबल में कोई कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो रही, बट जब वो रिएक्ट करे तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है. राइट. अभी हमें देखना है इनमें से कौन सा फिजिकल है और कौन सा नहीं. तो ये डायमंड जो है इसका कौन सी प्रॉपर्टी है फिजिकल की? लस्टर. राइट. सो इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. देन पतली पतली शीट में एल्यूमिनियम फॉइल में बन गया तो मेलिएबल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है. देन आयरन था, रस्ट हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई इसकी, देन दैट मींस इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. Right. So these are the things which we have learned. What are things? Matter, mass and volume, 5 basic elements of matter, and then we classified it on the basis of their physical and chemical property. Right. Okay. So subscribe to the channel, press the bell button so that you never miss any update, because we come daily. We actually bring the live session of different classes and different topics every day. Right. So till the time I meet you again, I really want all of you again to come and participate in the comment section, learn from all of those videos. So subscribe to the channel, press the bell button. My name is Vaibhavi Pandey, and I'll see you soon in the next class of Matter Around Us, hopefully on Thursday. And until we meet, अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, और जो नहीं समझ आए, put that in the comment section and go and find the Swiflearn app. Take a demo class. It's a free demo class, and we can start over there, right? Okay. Have a great day. Have a safe time, everyone. Right? So thank you.